शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता हफ्ते जो है लाहौर के अंदर एक इंतहाई बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पर एक पुलिस अहलकार को इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने एक पुलिस अहलकार का, बावर्दी पुलिस अहलकार का ताक़ुब किया, उसकी रेकी की और एक सुनसान जगह जहाँ वो उसका घर था वहाँ पहुँचते साथ ही इस पर फायरिंग कर दी। और फिर उसके बाद वो शख्स वहाँ से रवाना हुआ और रवाना होने के बाद फिर वापस आया, फिर 5 मिनट तक उसकी वीडियो बनाता रहा और फिर वो वहाँ से चला गया। पहले तो ये लगा इस तरह कि शायद इस सब इंस्पेक्टर की कोई दुश्मनी होगी और कुछ मामला होगा जिसकी बदौलत जो है शायद इसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही कुछ दिन के बाद ही एक और वाक़या रूनुमा हुआ टकसाली गेंद में, जहां पर पान सिगरेट की दुकान के बाहर भी एक खड़े पुलिस अहलकार को गोलियों का निशाना बनाया गया। एक मोटरसाइकिल सवार था, उसे गोलियों का निशाना बनाया, चला गया, वापस आया, वीडियो बनाई और फिर वहां से रवाना हो गया। यहाँ से पुलिस के कुछ कान जो है वो खड़े हुए कि आया ये कहीं टारगेट किलिंग के वाक़यात तो नहीं, जहाँ से पुलिस अहलकारों को और बावर्दी अहलकारों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो मुमासिलत सामने आ रही थी कि एक मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने हुए है, नौजवान है 20-21-22 साल का, और उन अहलकारों को जो है निशाना बनाता है जो बावर्दी होते हैं, जिनके पास सरकारी असलहा नहीं होता, मोटरसाइकिल पर वो रात के औकात में घरों की जानिब जो है वो जा रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा किया गया तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये शहर के अंदर जो है पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग का एक नया सिलसिला शुरू है। और ये एक ही टारगेट किलर है जो अपना ताकुब ढूंढता है, हदफ ढूंढता है, उसका ताकुब करता है और फिर पुलिस अहलकारों को जो है वो निशाना बनाकर वहां से रफू चक्कर होता है। पुलिस अहलकारों ने सर जोड़े, अफसरान बैठ गए कि आया ये अब इसको किस तरह ट्रेस किया जाए। लाहौर एक बड़ा शहर है जिससे मैंने बताया आपको, तो सबसे पहले जो सेफ सिटी यहाँ पर कैमरे लगे हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उनसे उस तमाम इलाके की निगरानी की गई, शवाहिद इकट्ठे किए गए, CCTV फुटेजेस इकट्ठी की गई, तो पुलिस को इंतहाई अहम सबूत जो है वो हासिल हुए। और एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी, उसको बदामी बाग के इलाके का जो रिहायशी है वहाँ अल्फला टाउन से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये लड़का जिसका नाम फैजान बताया था, वल्द मोहम्मद फयाज भट्ट है और इसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। पुलिस ने इसको CCTV फुटेजेस की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया और उसके बाद इससे तफ्तीश का आगाज़ किया। जब इसे तफ्तीश होती है तो इंतहाई होश रवा इंकशाफात जो हैं वो सामने आए और इसने बताया कि इसने 6 लाख रुपए जो है वो लिए और 6 पुलिस अहलकारों को जो है वो कत्ल भी करना है और अब तक इसने 2 अपने टारगेट अचीव कर लिए। अब सवाल ये पैदा हुआ 6 लाख रुपए किससे लिए गए और टारगेट क्यों अचीव करना है। तो पुलिस ने मजीद तफ्तीश की और फिर ये मालूम हुआ कि ये शख्स पहले भी CDD के एक मुकदमे में जेल काट कर आया और वहाँ पर जो है इसकी मुलाकात एक रऊफ गुजर नामी शख्स से हुई जो कलअदम तंजीम का रुकन था। और फिर ये बंदा चाहता था कि ये TTP के अंदर जो है तहरीक तालिबान पंजाब या पाकिस्तान, उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ले और फिर अपना अहदाफ जो है वो मुकम्मल करे। और इस ख्वाहिश का इज़हार जो है TTP अफगानिस्तान के साथ भी किया गया। तो उन्होंने पहले कहा कि अपनी बहादुरी का सबूत दो, अपनी काबिलियत का सबूत दो और उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि तुम्हें हमने अपना रुकन बनाना या नहीं बनाना। और फिर उन्होंने इसको कुछ पैसे दिए और इस पैसे के एवज जो है इसको ये टारगेट दिया गया कि शहर के अंदर जो है वो पुलिस अहलकारों को कत्ल कर दो और 6 अहलकार हों। ये मुख्तलिफ जगहों पर 1-1, 2-2 दिन के वक्फे से अफसरान भी इसमें शामिल हो सकते थे। अब ये जो रऊफ गुजर था, जब इससे मुलाकात हुई तो इसने इसकी ज़मानत जो है उस वक्त 10 लाख रुपए में करवाई थी और इसको जेल से रिहा करवाया था। और फिर इसकी मुलाकात करवाई TTP अफगानिस्तान के लोगों से और फिर वहाँ से इसको एक टास्क मिला और इस टास्क के बाद इस शख्स ने लाहौर में पिछले हफ्ते के अंदर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक जो है वाक़यात रूनुमा किए। दहशत गर्दी के ये वाक़यात हैं। उम्र इसकी 21 साल है और जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो ये अल्फला टाउन में मौजूद था अपनी माँ के घर में और इसने गिरफ़्तारी के बाद जो है इंतहाई चालाकी से जो है पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की और कहा कि ये इसका सामान नहीं है, इसके भाई का है और इसका भाई भी जो है वो इस टारगेट किलिंग के अंदर मुलव्वस है। तो फिर जब पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि इसका कोई भाई ही नहीं है और ये अकेला ही तमाम वारदातें जो है सर अंजाम देता है। पुलिस ने इसके पास से दस्ताने, शर्ट,
2 ہیلمٹ، ایک بلیک اور ایک ریڈ کلر کا، اس کے علاوہ 9mm کا ایک پستول جو ہے وہ بھی برآمد کیا۔ اچھا، اب اس شخص سے مزید تفتیش جو بھی جاری ہے اور اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ جب بھی پکڑا جائے گا، لیکن جب پولیس نے مزید تفتیش جو کی ہے اپنے طریقہ کار سے، تو یہ معلوم ہوا کہ جو گزشتہ ہفتے بہاولپور میں ایک CTD پنجاب کا ایک انکاؤنٹر ہوا تھا، اس میں خراسانی گروپ کے جو ہیں وہ 2 افراد مارے گئے تھے، اور ان افراد کا تعلق جو ہے اس شخص سے تھا۔ یہ ان سے ملاقات کر چکا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی اپنے نام کے ساتھ فیضان خراسانی جو ہے وہ لکھتا تھا۔ تو اب یہ شخص فی الحال تو گرفتار ہو چکا ہے، ابھی اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پولیس نے اس کو فی الحال ابھی CTD اپنی تحویل میں رکھا ہوا، مزید انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ اس کی نشاندہی پر 14 افراد کو جو ہے مزید اس کیس میں شامل تفتیش جو ہے وہ کیا جا چکا ہوا ہے۔ اور یہ شخص کرتا کیا تھا کہ جب یہ پولیس اہلکار نکلتا تھا تھانے سے، تو یہ اس کی ریکی کیا کرتا تھا، 2-3 گھنٹے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، چیک کرنا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں رکے گا، اور پھر جب ایک سنسان سے دیکھنی یا بہت ہی گنجان جگہ دیکھنی تو وہاں پہ فائرنگ کر کے اس سے قتل کر دینا، اپنا ہدف جو ہے وہ پورا کر لینا۔ اسی طرح بغبان پورہ کے علاقے میں واقعہ ہوا، پھر ٹکسالی کے علاقے میں اس نے یہ واقعات کیے، اور اب جو اس نے بتایا کہ یہ کسی اعلیٰ پولیس افسر کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے لاہور پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے اس کو بروقت گرفتار کیا، اور مزید جو شہداء کی جو لسٹ ہے وہ بننے سے روک دی۔ اب یہ شخص جو فی الحال پولیس کی حراست میں ہے، اس سے ابھی مزید تفتیش جاری ہے۔ یہ تفتیش میں مزید جو بھی انکشافات ہوں گے اس سے آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔